गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। इससे पहले का हम रीड कर चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा सबसे पहले इन्वेजन्स ऑफ मोहम्मद गजनी, कि मोहम्मद गजनी के जो आक्रमण है उनके बारे में हम पहले आज रीड करेंगे। मोहम्मद ऑफ गजनी वाज द फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर। ये पहला तुर्किश मूल का इन्वेडर था, आक्रमणकारी था तुर्की का। ही रूल्ड ओवर गजनी, यह पूरी गजनी पर क्या करता था? रूल करता था, शासन करता था। ए स्मॉल प्रिंसिपैलिटी इन अफगानिस्तान, जो इसकी एक छोटी सी रियासत थी। कहाँ पर? अफगानिस्तान में ही ड्रीम्ड ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए वास्ट एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। ही ड्रीम, इसका सपना था। इस्टेब्लिश मीन्स होता है स्थापित करना, ए वास्ट मीन्स व्यापक, एम्पायर मीन्स मतलब साम्राज्य। यह एक व्यापक साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में। फॉर विच ही नीडिड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इसके लिए इसको क्या थी? अधिक से अधिक धन की आवश्यकता थी। टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग आर्मी, क्या बनाने के लिए? एक बिल्ड स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने के लिए। ही हैड हर्ड ऑफ द फेबुलस रिचेस ऑफ टेम्पल, इसने सुना था किसके बारे में? फेबुलस मीन्स होता है शानदार, रिचेस मीन्स धनी, ऑफ टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर, एंड प्लेसेस और जगह ऑफ इंडिया, इंडिया के जो मंदिर और जगह हैं वो काफ़ी धनी हैं, इसने ऐसा सुना था। ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 to 1026 AD। जो ये इसने आक्रमण किया कितने बार? 17 बार। कब से कब तक? 1000 से लेकर 1026 AD के बीच में। ही प्लंडर्ड ए नंबर ऑफ सिटीज, प्लंडर मीन्स होता है लूटना। ही प्लंडर, उसने लूटा, ए नंबर ऑफ सिटीज, कई शहरों को, एंड टेम्पल्स और मंदिरों को। सम ऑफ दीज कैंपेन्स वर अगेंस्ट नागरकोट 1009 AD। जो इसका सबसे पहला जो था अगेंस्ट जो कैंपेन था, जो इसका अभियान था, वो नागरकोट के खिलाफ था 1009 AD में। नेक्स्ट आता है थानेश्वर 1014 AD, मथुरा एंड कन्नौज 1018 AD, कालिंजर 1021 AD, एंड सोमनाथ, ये सबसे फेमस है, जो कि 1026 AD में हुआ था, जो कि सोमनाथ कहाँ पर है? आपका गुजरात में। इसको इसने बहुत बुरी तरीके से लूटा था। तो विच द इन्वेजन्स ऑफ सोमनाथ वाज द मोस्ट डिजास्टरस वन, ही डाइड इन 130 AD। मतलब जो इसने सोमनाथ पर को जो लूटा था वो बहुत ही विनाशकारी तरीका था, बहुत ही विनाशकारी तरीके से। ही डाइड इन 1000 और ये 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद इन्वेजन्स शॉक नॉर्दर्न एंड दी वेस्टर्न इंडिया, जो महमूद के जो आक्रमण थे उन्होंने हिलाकर रख दिया किसको? नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया को, जो उत्तरी और पश्चिमी भारत था उसको हिला के रख दिया। द कंट्री बिकेम एक्सपोज टू फ्यूचर तुर्किश इन्वेजन्स। अब इससे क्या एक्सपोज हो गया? इससे ये खुल गया कि जो भारत है उस पर फ्यूचर भविष्य में तुर्किश इन्वेजन्स है, ये तुर्किश लोग हैं, इनके आक्रमण और होंगे। द तुर्क इंट्रोड्यूस्ड इस्लाम इन इंडिया, सबसे पहले तुर्कों ने ही इंट्रोड्यूस, परिचित कराया किससे? इस्लाम से। कहाँ पर? इंडिया में। अलवर्नी हु विजिटेड इंडिया इन द मिडिस्ट ऑफ महमूद कैंपेन, जो अलवर्नी था वह विजिट करता है, वह आता है किस में? इंडिया के जो जब महमूद के आक्रमण हो रहे थे उसके मध्य में। रोट विविड अकाउंट्स ऑफ इंडिया इन हिज बुक्स, और वह कई अकाउंट्स लिखता है किसके बारे में? इंडिया के बारे में। उसकी बुक का नाम है तहकीक हिंद एंड किताबुल हिंद। मतलब ये एक ही बुक है, इसके नाम अलग अलग हैं, तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। ही ऑल्सो गेट विविड अकाउंट्स, तहकीक हिंद। वी ऑल्सो गेट विविड अकाउंट्स, और इसके कई अकाउंट और भी मिलते हैं क्या? इंडिया में। बाई फिरदौसी, किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा। हु रोट
हु रोट शाहनामा, उस फिरदौसी ने क्या लिखा है, शाहनामा। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेजन्स ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गोर। जो मोहम्मद गोरी था वह फर्स्ट रूलर था कहाँ का, गोर का। ए स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान, ये छोटा सा राज्य कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। ही वाज एन एम्बियस रूलर हु टू ड्रीम्ड ऑफ ए लार्ज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया बट फेल्ड। अब ही वाज एन एम्बियस, यह कैसा था, महत्वाकांक्षी रूलर था। हु टू ड्रीम्ड ऑफ ए लार्ज एम्पायर, इसने एक सपना देखा था एक लार्ज एम्पायर का इन सेंट्रल एशिया में, बट फेल्ड, वहाँ पर ये क्या होता है, फेल हो जाता है। ही इन्वेडेड इंडिया नॉट मियरली टू प्लंडर बट ऑल्सो टू रूल। यह क्या करता है, ही इन्वेडेड, इसके आक्रमण होते हैं न केवल लूटने के लिए बल्कि ऑल्सो टू रूल इट, और यहाँ पर शासन करने के लिए भी। इट बाई 1190 का 1190 एडी में। ही कैप्चर्ड पेशावर, यह किसको कैप्चर्ड करता है, पेशावर को, लाहौर को, एंड सियालकोट एंड ऑल्सो एनेक्स्ड पंजाब एंड सिंध। ये पेशावर को अपने अंडर में लेता है, लाहौर को लेता है, सियालकोट को लेता है, इसके साथ ही ये अपने उपभवन कहाँ बनाता है, पंजाब में और सिंध में। अर्लियर इन 1178 एडी ही वाज डिफीटेड बाई भीमदेव सोलंकी। इसको कौन हरा देता है उसी समय, 1178 में भीमदेव सोलंकी नाम का जो शासक था वह इसको हरा देता है। द रूलर ऑफ गुजरात, ये कहाँ के थे, गुजरात के। नाउ मोहम्मद टर्न्ड टू कन्क्वेयर द गंगेटिक प्लेन्स। तो ये मोहम्मद जो गोरी होता है ये टर्न किस तरफ कर जाता है जीतने के लिए, गंगेटिक प्लेन को, जो गंगा के मैदान है उनमें। वेयर ही कन्फ्रंटेड ऑफ पृथ्वीराज III, तो इसका सामना किससे होता है, पृथ्वीराज तृतीय से। द रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, और ये शासक पृथ्वीराज कौन थे, ये दिल्ली और अजमेर के शासक थे। गोरी वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। जो गोरी को डिफीट किया किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने। कब, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, इन 1191 एडी में, 1191 एडी में। बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 एडी ही डिफीटेड पृथ्वीराज। लेकिन यह 1192 में दूसरे जो तराइन का युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज को हरा देता है। इन 1194 एडी ही डिफीटेड जयचंद, और यह 1194 में किसको हराता है, जयचंद को। द रूलर ऑफ कन्नौज, ये कहाँ के शासक थे, कन्नौज के। हु हैड हेल्प्ड हिम अगेंस्ट पृथ्वीराज, क्योंकि उसने किसकी मदद की थी, पृथ्वीराज की। ही अनेक्स्ट कन्नौज, और ये कन्नौज को क्या बनाता है, अपना उपभवन बनाता है इन 1198 एडी में। अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक, और वहाँ पर किसको नियुक्त करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, एज द गवर्नर ऑफ द कन्क्वेयर्ड टेरिटरीज इन इंडिया एंड वेंट बैक टू हिज कंट्री। और यह जो ये जीते हुए क्षेत्र थे इसमें यह जो इसका एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यह यहाँ इंडिया का गवर्नर बनाता है, जो जीते हुए टेरिटरीज हैं, और इसके बाद ये बैक टू हिज कंट्री, और यह अपने देश को वापस चला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन साउथ इंडिया 700 to 1200 एडी। द रीजन साउथ ऑफ द विंध्याज माउंटेन्स नोन एज द दक्षिणापथ। जो विंध्याचल पर्वत हैं, विंध्य के पर्वत हैं, वहाँ उसको क्या माना जाता है, उसको जाना जाता है दक्षिणापथ की, ये दक्षिण जाने का रास्ता है। इज ए वास्ट प्लेटू, ये एक बड़ा प्लेटू है, पठार है। डॉटेड विद द फॉरेस्ट हिल्स, यहाँ पर क्या ये डॉटेड है, यहाँ पर छितराया हुआ है, कैसा, जंगल है यहाँ पर, हिल्स एंड रिवर वैलीज, और यहाँ पर नदियों की घाटियाँ हैं। द रज्ड टोपोग्राफी, जो रज्ड मीन्स होता है उबड़ खाबड़, टोपोग्राफी यहाँ पर है, टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति, एंड डेंस फॉरेस्ट, और घने जंगल हैं। लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए कल्चर, और ये लीड किसको करते हैं, डेवलपमेंट मतलब विकास करते हैं, ऑफ ए कल्चर मतलब संस्कृति का, विच वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। जो यहाँ की कल्चर है वो नॉर्थ इंडिया की कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। देयर इज हार्डली एंड मिक्सचर ऑफ कल्चर्स इन साउदर्न इंडिया। यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से क्या है, मिक्सचर हुआ है किसका, कल्चर का, साउदर्न इंडिया का। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, कब, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, मतलब मध्यकाल में। देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रगल, और यहाँ पर अभूतपूर्व
यहाँ पे स्ट्रगल संघर्ष होते हैं फॉर पावर, किसके लिए? पावर के लिए। एमंग रीजनल किंगडम्स ऑफ द साउथ एज वेल, जो साउथ के जो क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है कि जो उसमें वहाँ पर अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए कई यहाँ पर अभूतपूर्व स्ट्रगल होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेक्कन किंगडम। अब डेक्कन किंगडम को देखेंगे। द डेक्कन किंगडम इंक्लूडेड द राष्ट्रकूट, जो दक्कन के जो राज्य हैं उनमें हम देखेंगे राष्ट्रकूट आते हैं, वेस्टर्न चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य आते हैं, देवगिरी के यादव आते हैं, काकती आते हैं एंड होयसल आते हैं। मोस्ट ऑफ दीज डायनेस्टीज वर फेरिटरी, जो ये अधिकतर राजवंश हैं ये किसके फेरिटरीज होते हैं? विच लेटर बिकम इंडिपेंडेंट, ये शुरुआत में ये किसी राजवंश के क्या होते हैं? फेरिटरीज होते हैं, जमींदार होते हैं, जागीरदार होते हैं, लेकिन बाद में ये एक अपना इंडिपेंडेंट राज्य बनाते हैं। दीज किंगडम्स फॉट एमंग देमसेल्व्स, जो ये राज्य हैं ये आपस में ही फाइट करते हैं, आपस में ही लड़ते हैं। हाउएवर, हालांकि दे मेड रिच कंट्रीब्यूशन, हालांकि ये क्या करते हैं? एक रिच कंट्रीब्यूशन देते हैं टू कल्चरल डेवलपमेंट, जो सांस्कृतिक विकास है उसमें, ऑफ देयर टेरिटरीज, और इस टेरिटरीज में, उस क्षेत्र में। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द राष्ट्रकूट, इससे पहले हम राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। द चालुक्य ऑफ कल्याणी वर ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न चालुक्य, जो चालुक्य हैं कहाँ के? कल्याणी के, वर आल्सो कॉल्ड वेस्टर्न चालुक्य, इनको हम किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी चालुक्य के नाम से। द एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम द कृष्णा रिवर इन द नॉर्थ टू वेंगी इन साउथ इन आंध्र प्रदेश, जो चालुक्य, जो वेस्टर्न चालुक्य हैं, इनका जो राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक? द एम्पायर स्ट्रेच, कहाँ तक खिंचा हुआ था साम्राज्य? फ्रॉम कृष्णा नदी से लेकर के नॉर्थ में जो वेंगी नदी है, इन साउथ इन आंध्र प्रदेश, इनके जो बीच का क्षेत्र था ये किसके अंडर में था? चालुक्यों के अंडर में। अब नेक्स्ट हम जैसे अगर आप इनका साम्राज्य देखना चाहते तो आप ये इसमें देखेंगे फिगर में, ये देखिए चालुक्य, काकती, ये देवगिरी के यादव मिलते हैं, ये वारंगल, ये कल्याणी, ये मलखेड़, ये होयसल आपको दिख रहे हैं, ये देखिए होयसल हैं, ये आगे चोल हैं। तो ये मैप को आपको अच्छे से देखना है कौन सा कहाँ पर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। फिर ये आप चालुक्यों का रीजन देखेंगे, वेंगी नदी से लेकर के ये जो कृष्णा नदी तक का क्षेत्र है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट पेज कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू।